Hello everyone. Today we are going to start a second chapter of political science. What is democracy and why is democracy? Democracy होती क्या है और क्यों चाहिए हमें democracy? Fine. As you know that first chapter is already omitted from your syllabus, so we are starting with the second chapter. The first question is what is democracy? Democracy होती क्या है? It is a type of government where people have right to elect their leader. सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं एंड दे एन्जॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स. सेकेंड इज वाई इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी चाहिए क्यों? दिस वी विल डिस्कस इन द चैप्टर विथ फ्यू एग्जाम्पल्स कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. नेक्स्ट, there are two types of government, democratic government and non-democratic government. If we talk about the non-democratic government, it is a form of government where people don't choose their government, don't choose their leader. For example, in monarchy, जहाँ पे किंग को कोई इलेक्ट नहीं कर देता, वो हेरिडिटरी होते हैं, मीन्स ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद सन. इन दिस वे उनके रूलर्स चलते हैं. But in the democracy we have right to elect our leader, and if we are not satisfied we can change. But in the non-democratic government people do not have right to elect or change their leader. Government decide what is right for the people, but in democratic government people decide what is good for them, who is the good ruler. So people elect the good one. If they want to change the leader they can change. Third, people have नो वॉइस. नो वॉइस मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास ये राइट नहीं होता है कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं. आवाज़ उठाएं मीन्स जो कि हम डेमोक्रेटिक में फॉलो करते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम एक राइट एंजॉय करते हैं, दैट इज़ राइट टू स्पीक. अगर हम किसी के अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं दैट इज़ लीगली, दैट शुड बी लीगली. अगर हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, कहीं भी अनजस्टिस हो रहा है, वी कैन. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते. सो वी प्रेफर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास राइट्स नहीं होते, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में लोगों के पास काफ़ी राइट्स होते हैं. सो वी प्रेफर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, what is democracy? A simple definition: democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. Simple, as we have already discussed. Next, features of democracy. First is the rulers are elected by the people. यहाँ हम rulers कह रहे हैं हमारे political leaders को, जिनको हम election के through elect करते हैं. Second point, free and competitive elections are held. Free means people have right to choose any leader, and competitive that we can get number of choice. Number of choice means हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ से एक से ज़्यादा कैंडिडेट इलेक्शन के लिए कंटेस्ट पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, तो लोगों के पास चॉइस ज़्यादा आती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड. थर्ड, ईच एडल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट एंड वन वैल्यू. चाहे रिच है, चाहे पुअर है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हर एक की वोट की वैल्यू सेम है और नंबर ऑफ वोट्स जो कि एक ही होता है हर एक के पास. द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड द सिटीजन्स राइट. जिसको हम कहते हैं कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिए हैं उसको कोई भी लीडर चाहे तो चेंज नहीं कर सकता. रूल ऑफ लॉ, जिसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल सेटअप किए हैं, लीडर्स को भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है. द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक राइट्स को पढ़ते हैं, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. वो राइट क्या है कि अगर किसी भी सिटीज़न का कोई भी राइट वायलेट हो रहा है देन दे हैव राइट टू अपील इन द कोर्ट एंड गेट जस्टिफिकेशन. नेक्स्ट, देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जब हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जुडिशरी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी. इंडिपेंडेंट मीन्स उसके ऊपर कोई भी ओवर रूल नहीं कर सकता. दे आर फ्री, दे कैन पनिश टू एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री वेदर द पर्सन इज़ अ लीडर और अ कॉमन पर्सन. हमारी जुडिशरी फ्रीली होकर वर्क करती है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है. जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया दैट इज़ द फाइनल डिसीजन.
Let us talk about the features of democracy. When we talk about the features of democracy, the first is major decisions of elected. When we talk about features, the first feature is major decision by the elected leader. Example we will take from Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf lead a military coup in October 1999 and overthrow the democratic elected government and became the president of the country. क्या किया? परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में डेमोक्रेसी को हटाने के लिए अपने मिलिट्री पावर को यूज़ किया. अपने मिलिट्री पावर की हेल्प से उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. इन 2002 ही हेल्ड एन रेफरेंडम. रेफरेंडम इज़ अ सिस्टम जो कि कहीं प्रूफ नहीं ढूंढ सकते हम. ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लोगों का ओपिनियन माना जाता है, येस एंड नो, दैट इज़ वर्बली प्रोसेस. कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता. जैसे कि हमारा इलेक्शन है, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रूफ, लेकिन रेफरेंडम में किसी भी प्रूफ के बेस पे नहीं होता है. सिर्फ लोगों ने येस और नो कहा और एक लीडर इलेक्ट हो जाता है. तो 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि आई एम इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम. लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, इसलिए मैं 5 ईयर्स का एक्सटेंशन और ले रहा हूँ. बट वी नो दैट एवरीथिंग वॉज डन बाय द माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. हमें पता है कि सब कुछ गलत तरीके से हुआ था. आफ्टर पासिंग द लॉ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच गेव द प्रेजिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. हम असेंबलीज़ की बात कर रहे हैं कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़, इनके पास ये राइट होता है कि सब ग्रुप में बैठ के किसी भी डिसीजंस को लेते हैं. अपोजिशन पार्टी भी होती है, रूलिंग पार्टीज भी होती है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने इस असेंबलीज़ को भी डिसमिस कर दिया था. सेकेंड, उसने क्या किया? इन दिस केस पाकिस्तान हैज़ एन इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स have their own powers, but finally परवेज़ मुशर्रफ what did that आफ्टर द इलेक्शन उसने सारे अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को उन पोजीशंस पे दे दिया ताकि उसकी पोजीशन एज इट इज़. इन दिस केस पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, और उस इलेक्शन में उसने क्या किया कि अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को हायर अथॉरिटीज़ की पोजीशंस दे दी, जिससे क्या हुआ कि लोग उसे अपोज नहीं कर पा रहे थे. लोग इन द सेंस कि लीडर्स उसके अगेंस्ट में कोई वॉइस रेज ही नहीं करते थे. तो अब क्या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक थी ये गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड? नो, बिकॉज दे वर यूजिंग द माल प्रैक्टिसेस. द लीडर्स वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द people. So this example is totally indicate that they are following the non-democratic government. Next feature, free and fair electoral competition. When we talk about this feature, we will take first example of China. कि चाइना में one party system है. One party means when they are not giving chance to any other party to contest elections. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called the National People's Congress. Before the contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. या हम अगर अप्रूवल की बात करें तो किसी को भी इलेक्शन में फाइट करने से पहले उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से अपना अप्रूवल लेना ज़रूरी होता था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी किसी को भी नहीं देती थी, और हमेशा गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ही फॉर्म करती थी. मीन्स यहाँ भी क्या थी, यहाँ भी इनकी मोनोपोली थी कि और कोई पार्टी फॉर्म नहीं होगी, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी विल वर्क इन द कंट्री. सेकेंड एग्जाम्पल दे हैव गिवन ऑफ मैक्सिको. मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट. अब प्रेजिडेंट इलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे हैव इलेक्टेड. सेकेंड एग्जाम्पल मैक्सिको. Next example is Mexico. Mexico hold election after every 6 years to elect its president. But until 2000, every election was won by the party called PRI. PRI party हमेशा ही elections जीतती थी. उसका कारण क्या था? Opposition parties did contest election but were never managed to win, as PRI was known use many dirty tricks to win election. वो कभी भी honestly नहीं जीते. उन्होंने हमेशा डर्टी ट्रिक्स यूज़ की, माल प्रैक्टिसेस यूज़ की इलेक्शंस को जीतने के लिए. इसमें वो
स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते थे, पेरेंट्स को प्रेशराइज करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रेशराइज करते थे कि वोट सिर्फ पीआरआई को दें। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्या ये फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे थे? नहीं। अगर हम माल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, किसी को फोर्सफुली वोट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो है जहाँ पे डेमोक्रेसी मस्ट बी based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। कि अगर हमने प्रॉपरली वर्क नहीं किया तो शायद लोग हमें चेंज भी कर लेंगे। लेकिन पीआरआई के साथ क्या था? रेगुलर ओनली पीआरआई इज़ वर्किंग, क्योंकि उन्हें डर था कि हमारी माल प्रैक्टिसेस लोगों को पता है और अगर हमने प्रेशराइज नहीं किया तो लोग हमें हटा सकते हैं। दैट्स वाई दे वर यूजिंग द माल प्रैक्टिसेस टू विन इलेक्शन अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज 1 person 1 vote and 1 value। 1 person मीन्स हर पर्सन के पास एक ही वोट है और उसकी वैल्यू भी सेम है, चाहे वो रिच है चाहे पुअर है। दिस वी हैव डिस्कस्ड। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरेबिया वुमेन्स डू नॉट हैव राइट टू वोट। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी सिटीजन इज एन्जॉइंग इक्वल राइट्स। हर सिटीजन के पास ये राइट है, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है। Second example, Estonia has made its citizenship rules in such a way that belonging to the Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया में भी क्या किया इन लोगों ने? उन्हीं के वोट्स को ज़्यादा पावरफुल रखा जो कि वहाँ के प्रॉपर थे, लेकिन रशियन माइनॉरिटीज़ के वोट्स की उतनी वैल्यू नहीं थी जितने कि एस्टोनिया के लोगों की थी। सेम विद द फिजी में क्या था कि जो इंडियन फिजीज थे उनकी वोट्स की वैल्यू कम थी एज़ कम्पेयर टू द इंडिजीनियस फिजी। इंडिजीनियस फिजीज़ वो होते हैं जो वहाँ के रहने वाले थे। तो वहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले लोग थे जिनके पास वहाँ की सिटीजनशिप थी, उनके वोट्स की वैल्यू ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द इंडियन फिजीज़। इंडियन फिजीज़ वो लोग थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ गए थे। क्या अब हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है? नहीं, बिकॉज इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 value। लेकिन यहाँ तीनों केसेस में हम कह सकते हैं कि कहीं पे लोगों के पास इक्वल राइट टू वोट नहीं है, कहीं पे माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है और कहीं हम कह सकते हैं लेस इम्पोर्टेंस दी गई। तो यहाँ पे इक्वल राइट्स की बात नहीं हो रही है। देन वी टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। सिंस independence Zimbabwe ruled by ZANU-PF, it's a name of party। Its leader Robert Mugabe has been ruling the country। He is a popular but also known for his unfair practices in election। Unfair practice in election means इनके साथ भी यही था, लोगों को डराना, धमकाना, माल प्रैक्टिसेस यूज़ करना, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करना टू विन इलेक्शन। और रेगुलरली यही पार्टी हमेशा विनर होती आई। अपोजिशन पार्टीज़ को कभी भी ये राइट नहीं मिला कि वो कभी चांस भी मिले उन्हें इलेक्शन में, कभी भी वो पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनका पावर इतना था। एंड इवन मीडिया इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द रूलिंग गवर्नमेंट। अगर किसी ने उनको अपोज किया तो उन लोगों को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, वेदर दैट इज़ अ पर्सन और अ पार्टी। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ओनली व्हाट दे वर डूइंग, दे ऑलवेज प्रेज, हमेशा तारीफ़ करते थे रूलिंग पार्टी की, कभी भी उनकी क्रिटिसाइज करने का राइट उनके पास नहीं था। इवन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर बट द गवर्नमेंट हार्शेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। अगर कोई जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट में लिख लेता था, उनके अगेंस्ट या उनकी माल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में मीडिया के थ्रू पब्लिक शेयर करता था, तो उसे भी पनिश किया जाता था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट जैसे हम बात करते हैं इंडिया में कि इंडिया इज़ हैविंग एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो जो डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं, उसमें किसी पार्टी का या लीडर का इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। द रूलिंग पार्टी कैन चेंज द डिसीजन मेड बाय द कोर्ट। इन दिस केस गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज़ नो, क्या नहीं था यहाँ पे? सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स थे? नहीं थे। पॉलिटिकल पोजीशंस की अगर अपन बात करें तो हर कोई फ्री था कंटेस्ट इलेक्शन के लिए? नहीं था। जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट पावर एंजॉय करती है वो कर रही थी? वो भी नहीं कर रही थी। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह वर्क कर रही थी या कंट्री डेमोक्रेटिक है? सो डेमोक्रेटिक कंट्री वो है। सो
डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है. लेट्स टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. Argument against democracy. Some demerits of democracies are also there. Leaders keep changing. Leaders keep changing means अब हम यहाँ फ्री है कि अपने लीडर्स को इलेक्ट करना, और अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं. देयरफॉर दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी. इनस्टेबिलिटी मीन्स हमारी गवर्नमेंट्स और लीडर्स चेंज होते रहते हैं इफ़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. हर कोई चाहता है कि मैं पोजीशन में आऊँ. मैं पोजीशन में आने की वजह से वो कुछ माल प्रैक्टिसेस भी कभी यूज़ कर लेते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, इट इज़ ओनली अ पावर प्ले. थर्ड, सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले. जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि इफ़ अ पीपल इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द लोअर कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट, वो कहाँ अपील करेगा? वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट से. तो इस प्रोसेस में काफ़ी डिले हो जाता है. लेकिन ये डिले भी कहीं अच्छा है, पर इस डिले को भी हम काउंट करते हैं डीमेरिट्स में. नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन. अगर इलेक्टेड लीडर लोगों के टच में नहीं है तो वो किसी भी तरह के डिसीज़न ले सकता है, शायद वो पब्लिक के फेवर में नहीं हो. डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, ऐसा भी हो सकता है और होता है. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, इसलिए क्या करते हैं, समटाइम पीपल आर नॉट एबल टू इलेक्ट द प्रॉपर लीडर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि पार्टीज़ क्या वर्क कर रही है और क्या नहीं. ये अवेयरनेस लोगों में कई बार नहीं होने की वजह से भी वो रॉन्ग लीडर्स को इलेक्ट कर लेते हैं. Next we talk about the arguments in the favor of democracy. अभी तक तो हम अगेंस्ट थे, लेकिन अब हम फेवर की बात कर रहे हैं. A democratic government is a better form of government because it is more accountable form of government. More accountable form of government, हम उस गवर्नमेंट को कहते हैं they are answerable to the people. Answerable means, accountable means answerable to the people, कि गवर्नमेंट लोगों को जवाब देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी काम के होने और ना होने पे. सेकेंड, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. जब हम कहते हैं कि डिले हो रहा है, वो डिले क्यों होता है डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर डिसीजन तक पहुंचते हैं, इसलिए डिले भी हो सकता है, लेकिन डिसीजन हमेशा बेटर होते हैं उसके कंपैरिजन में. डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे यहाँ जुडिशरी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली सॉल्व कर सकें. डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. जब हम इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, डिग्निटी मीन्स हर सिटीज़न के पास राइट है, और लोग जब इन राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब है दे आर मेंटेनिंग देयर डिग्निटी. डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. अलाउ अस टू करेक्ट इट ओन मिस्टेक मीन्स पनिशमेंट इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसा क्राइम में वैसा पनिशमेंट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम में वो उस क्राइम को रिपीट नहीं करे. लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इट मीन्स कि अब तक हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा, इट इज़ अ समरी कि मीनिंग क्या है एक्चुअली डेमोक्रेसी का. द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक is our time is that the representative democracy where majority is allowed to take decision on behalf of the people. कि जितने भी मेजर डिसीजंस है ये कौन लेता है? ये लेते हैं लोग. सबसे बड़ा डिसीजन क्या है? अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करना, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था पीपल हैव राइट टू चूज देयर लीडर. सेकेंड, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जिनको हमने इलेक्ट किया है वो रूल कर रहे हैं. मेजॉरिटी मीन्स मैक्सिमम, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह की पार्टी है. मल्टी पार्टी सिस्टम जब अपन फॉलो कर रहे हैं तो एक पार्टी हमारी होती है रूलिंग और एक पार्टी होती है हमारी अपोजिशन पार्टी.
तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. A democratic decisions involve consultations with the consent all those who are affected by that decisions. Let's talk about broader meaning of democracy. Broader meaning of democracy की जब हम बात कर रहे हैं, it is a summary of the chapter. First is the most common form that democracy take in our times is that a representative democracy where majority is allowed to take decision on behalf of the people. अब ये majority कौन है? Majority वो लोग हैं जिन्होंने अपने leaders को elect किया है. जिसको इन्होंने elect किया है वही अब रूल कर रहा है. It means कि हमने जिसको elect किया है वो country में रूल कर रहा है with the help of people. Second, the majority of people rule through their elected representative. Majority of people rule through means कि जिसको हमने elect किया है हम उसकी guidelines को follow करके चल रहे हैं और रूल कर रहे हैं. A democratic decision involve consultation and with the consent all those who are affected by that decision. इसमें हम consultation की बात कर रहे हैं कि सब मिलजुल कर कोई भी decision लेते हैं. Democracy is a principle that can be applied to share in any sphere of life. Any sphere of life की बात करें तो डेमोक्रेसी हर लाइफ के हर पार्ट में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे पर्सन की ग्रोथ है, किसी भी स्पेयर में अगर बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी हर जगह एक पर्सन को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करती है. डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर. मीन्स एनी अदर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हर एक के लिए काम कर रही है और हर सिटीजन्स यहाँ पे फ्री है. दे ऑल आर एन्जॉइंग देयर राइट्स, दे मेंटेन देयर डिग्निटी. सो प्रेफर दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Democracy is the best form of government. Democracy is the best form of